मित्रों, माता सीता की इस अंगूठी की कहानी शुरू होती है जब भगवान श्री राम और माता सीता का जन्म नहीं हुआ था। आज के हिंदू धर्म दर्पण की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि आखिर ये अंगूठी माता सीता के पास आई कहां से थी और क्या थी इस अंगूठी का रहस्य। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार एक बार पाताल लोक में शेषनाग से मिलने अष्टावक्र पहुंचे। अष्टावक्र को देखकर शेषनाग को हंसी आ गई, जिसके कारण शेषनाग अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए हुए थे। तब पृथ्वी हिलने लगी। तब अष्टावक्र ने अपने हाथों से पृथ्वी को संभाला था और संतुलन में लाया, नहीं तो पृथ्वी पर भूकंप और सुनामी जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती थी। तब शेषनाग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अष्टावक्र से क्षमा मांगा और उन्हें एक रत्न जड़ित अंगूठी उपहार में दी और आगे कहा कि यह अंगूठी किसी कारणवश अगर आपकी उंगली से उतर जाए तो दोबारा आप इसे धारण नहीं कीजिएगा। इस प्रकार से अष्टावक्र इस अंगूठी को हमेशा अपनी उंगली में धारण किए रहते थे। राजा अज अष्टावक्र के शिष्य थे जो दशरथ के पिता थे। एक बार अष्टावक्र किसी कारणवश राजा अज से अत्यंत प्रसन्न हुए और वह उस अंगूठी को राजा अज को दे दिया और साथ ही उन्हें आगे ये भी कहा कि इस अंगूठी को अपनी उंगली से कभी मत उतारना और अगर गलती से इस अंगूठी को उतार लिया तो दोबारा इसे धारण कभी मत करना। इस प्रकार से राजा अज ने अंतिम समय में इस अंगूठी को राजा दशरथ को दे दिया था और राजा दशरथ को भी वही निर्देश दिया था जो उन्हें गुरु अष्टावक्र ने दिया था। मित्रों, इस प्रकार से राजा दशरथ अपने पिता के द्वारा दिए उस अंगूठी को हमेशा अपनी उंगली में धारण किए रहते थे। कुछ सालों बाद उनके चारों पुत्र राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का विवाह संपन्न हुआ। तब माता सीता ने पहली बार भोजन बनाया हुआ था। और मित्रों, आज भी हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार नई बहू घर आती है और भोजन बनाती है तो उसे मुंह दिखाई के रूप में कुछ उपहार घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा दिया जाता है। तो राजा दशरथ ने भी माता सीता को मुंह दिखाई के रूप में उसी अमूल्य अंगूठी को दिया और अपने पिता द्वारा दिए निर्देश को माता सीता को बताया कि वह उस अंगूठी को तब तक अपनी उंगली से ना उतारें जब तक कोई अत्यंत आवश्यकता ना आ जाए। अगर भूलवश या किसी कारणवश अंगूठी निकल जाती है तो उसे कभी धारण नहीं करें। तो मित्रों, इस तरह से यह अंगूठी माता सीता के पास आ गई और जब कुछ सालों बाद श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तब राम, लक्ष्मण और सीता माता वन के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। तब उन्होंने केवट के नाव से गंगा नदी पार कर लिया, लेकिन जब माता सीता ने केवट को उतराई देने के लिए उसी अमूल्य अंगूठी को अपनी अंगुली से निकाल कर देनी चाहिए तो केवट ने उसे रखने से मना कर दिया था और राजा दशरथ को दिए वचन के कारण सीता माता उस अंगूठी को दोबारा धारण नहीं कर सकती थी। इसीलिए उस अंगूठी को उन्होंने श्री राम को दे दिया। और जब कुछ सालों बाद रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब हनुमान जी माता सीता के लिए संदेश लेकर लंका जाने वाले थे। तब समस्या ये उत्पन्न हुई कि सीता उन्हें पहचानेंगी कैसे कि वह राम के भेजे हुए दूत हैं। तब श्री राम ने अपने उस अंगूठी को निकालकर हनुमान जी को देते हुए कहा कि अगर ये अंगूठी सीता देख लेगी तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे भेजे हुए दूत हो। और इस प्रकार से जब लंका पहुंचकर हनुमान जी ने इस अंगूठी को सीता माता को दिखाई तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह श्री राम के भेजे हुए ही दूत हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से था इस अंगूठी का रहस्य। लेकिन एक और दूसरी कथा के मुताबिक इस अंगूठी को उनकी विवाह के बाद माता पृथ्वी जब एक वृद्ध महिला के रूप में अयोध्या उनसे भेंट करने पहली बार आई तब उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। इस प्रकार से इस अंगूठी को लेकर पुराणों में दो अलग अलग कथाएं मिलती हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सनातन धर्म की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।